हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है ये आपका होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3। दोस्तों, ये जो क्लास होगा इस क्लास में मैं आपको जहाँ तक हमने ट्रिगो में अब तक पढ़ लिया है, जैसे कि दोस्तों लास्ट का जो क्लास था उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 पूरा दोस्तों मैंने समझा दिया था और एक्सरसाइज 8.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हमने छोड़ा था जो कि आप लोगों ने कर लिया होगा, तो और आपसे हो भी जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम दोस्तों कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे 8.2 की ओर। तो दोस्तों 8.2 की ओर बढ़ने से पहले उसका एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल देखने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे मैं आपको कुछ जो सभी दोस्तों कुछ नहीं सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी का जो ये कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू है वो आपको मैं यहाँ पे एक टेबल दे रहा हूँ, ठीक है। इस टेबल के द्वारा दोस्तों आपको काफ़ी मदद मिलेगा और बिना इस टेबल के संभव ही नहीं है दोस्तों आगे आपका 8.2 और 8.3 को बना पाना, ठीक है। इसीलिए आपको इस टेबल को जानना होगा और जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखता हूं मैं और 3 इसका अपोजिट ही होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये साइड में थीटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा, इसके बाद दोस्तों कॉस थीटा, इसके बाद आपका टेन थीटा। ये 3 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे है आपका यहाँ पे 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद आपका क्या होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद में क्या होगा, इसके बाद होगा 45 डिग्री और इसके बाद होता है 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री। ये सभी वैल्यू आपका याद होना चाहिए क्योंकि ये सभी आवश्यक हैं। अभी तो बस हमने यहाँ पे लिखा है साइन 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा चेंज होते रहेगा। ये थीटा है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है वेरी कर रहा है। यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री पे देखेंगे हम लोग, 30 डिग्री पे देखेंगे, 45 पे देखेंगे, 60 पे देखेंगे और 90 पे, यानी कि थीटा यहाँ पे क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, ठीक है। थीटा उसी तरह से जैसे ए बी सी क्या है आपका मतलब वेरिएबल है, उसी तरह से थीटा जो है आपका यहाँ पे एक क्या है ये भी एक वेरिएबल है। आशा करते हैं थीटा आपको समझ में आया होगा, थीटा, ठीक है दोस्तों। देखिए एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक आप लोग को भी याद रखना है साइन थीटा का। साइन थीटा का याद रखिएगा तो पूरा दोस्तों आपको याद हो जाएगा, याद हो या ना हो, ठीक है। एक बार में याद हो या ना हो आपको तो याद इसको करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों एक मैं यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा जैसे साइन थीटा का, तो आपको मैं ये भरोसा देता हूँ कि आप लोग फिर जो है सो लिख लीजिएगा, बाकी जितने भी है बिना देखे हुए लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको बुक नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक अगर याद हो जाता है तो लिखने के लिए। बाकी आपको अगर एक बार में अगर कोई पूछे कि tan 45 डिग्री का मान बताइए तो आपको एक बार में उसका आंसर देना है, तो उसके लिए आपको उसको याद करना होगा। नहीं तो लिखने के लिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम लोग याद भी कर लेंगे। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कितना होता है 0 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे एक हमको लिखना है तो एक मैं फटाफट से लिख देता हूँ, ठीक है। ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। तो ये आपका यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसमें समझना भी कुछ नहीं है, आपको ये फर्स्ट वाला याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब कॉस का हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे 90 का है तो यहाँ पे मतलब जस्ट इसके अपोजिट आप लोग लिख दीजिए। देखिए 1, यहाँ पे √3/2 लिख दीजिए और ये आपका यही सेम है तो यही हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। बस देखिए इसी से रिलेट करके हम यहाँ पे सारा लिख देंगे अब, ठीक है। अब हमने यहाँ 2 लिखा है, अब हम इस दोनों को रिलेट करेंगे। क्या करेंगे रिलेट, tan थीटा का एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, फार्मूला आपके काम का है, आगे भी इसका आपको जो है आवश्यकता पड़ने वाला है।
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है दोस्तों कि ये जो फॉर्मूला है इससे भी दोस्तों आप लोग 2 से 3 फार्मूला यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, खुद से आप लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, एक क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक तो ये हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा दोस्तों आपका हो जाएगा जो कि ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको आप लोग एक्सचेंज करके, जैसे यहाँ पे हमने टेन बराबर साइन बटा कॉस किया, ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम लोग को कॉस थीटा निकालना होगा तो साइन थीटा बटा टेन थीटा भी हम लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कॉस थीटा निकालने के लिए साइन थीटा अपॉन क्या करेंगे, टेन थीटा। तो ये भी हम आपस में इंटरचेंज करके और ये हम दोस्तों कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा आपको जो आवश्यकता पड़ेगा वो यही फार्मूला है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपको नीचे का फार्मूला को उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको मेन जो ये फार्मूला हमने बताया टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसको ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी फार्मूला को यूज करके हम ये वाला टेन थीटा यहाँ पे लिखेंगे। क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन क्या है, जीरो, तो जीरो बटा में वन क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, देखिए 1/2 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका √3 बटा में है 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए यहाँ पे √2 नीचे वाला आपका कट जाता है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 2 और 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसके बाद 1/0, 0/1 क्या होता है, 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 क्या होता है ये बताइए, ठीक है। 1/0 क्या होता है, तो ये आपका इनफाइनाइट होता है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं एनडी, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। एनडी का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे साइन कॉस टेन का हमने देख लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बताया था लास्ट की क्लास में कि साइन का अपोजिट होता है कॉस और सेक का अपोजिट होता है कॉसेक, टेन का अपोजिट होता है कॉस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन का जस्ट अपोजिट मतलब ये उल्टा हो गया, लेकिन ये वैल्यू उल्टा किस में होता है, ये वैल्यू मतलब जस्ट ये पलट जाएगा, वैल्यू ये किस में होता है, तो यहाँ पे साइन का जो जोड़ा है, ठीक है, साइन का जोड़ा कह सकते हैं। क्या है साइन का जोड़ा, तो ये है कॉसेक। क्या है, कॉसेक थीटा। कॉस का क्या है, साइन का तो कॉसेक है, कॉस का क्या है, कॉस का दोस्तों यहाँ पे है सेक थीटा, और टेन तो कहता है भाई मेरा जोड़ा तो फिक्स है, ये क्या है कॉट थीटा। इसका जोड़ा फिक्स है, इसका जोड़ा कहीं पे जाने वाला नहीं है, यानी कि टेन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टेन का कॉट ही होता है, ठीक है। चाहे आपका जो फॉर्मूला था वहाँ पे P/H वाला वहाँ पे, या फिर यहाँ आपका जो यहाँ पे ये त्रिकोण में ये जो अनुपात है उसका मान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, यहाँ पे है जीरो है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड क्या है, अंडरस्टूड का मतलब पहले से क्या है, जीरो है, यानी कि नीचे उसके नीचे में बटा में क्या है 1 है, 0/1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा, यानी कि आपका यही कंडीशन दोबारा से आ गया। तो ये भी क्या है, एनडी है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। देखिए ये हो गया।
अब 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो कोसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा ये होगा 1/2 का, जस्ट उल्टा कर दीजिए, 1/2 का इसको पलट के लिखेंगे तो ये 2/1 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 1 है तो 1 के नीचे भी 1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। चलिए कोसेक का भी हमने लिख दिया है। अब आता है सेक की बारी। तो सेक को हम लोग कहाँ से लिखेंगे, सेक को लिखने के लिए दोस्तों हमको देखना किसको है, तो सेक का जो भाई कौन है उसका अपोजिट, इसका उल्टा, इसका भाई कौन है, देखिए साइन कोसेक भाई है, कॉस सेक भाई है, और टेन और कोट जो है जो कि भाई है, दोनों आपस में क्या है, आपस में दोनों एक जुड़वा भाई कर सकते हैं, ठीक है, जुड़वा भाई दोनों हैं, ठीक है। देखिए कॉस का अपोजिट सेक, कॉस का सेक, कॉस यहाँ पे 1 है, नीचे में भी 1 होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेक 0 डिग्री कितना है, 1 है। सेक बात करेंगे 30 डिग्री का तो ये कितना होता है, इसको प्लट करके क्या लिखेंगे, √3/2 है तो क्या होगा, 2/√3 होगा, हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/√2 है तो क्या यहाँ पे हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 1/2 है तो क्या यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 0 है, नीचे में क्या है, नीचे में 0 यही वाला यहाँ पे है, देखिए ये है, अब पलट के यहाँ पे ये हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ND हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉट, यहाँ भी वही कंडीशन उत्पन्न होगा, ये वाला कंडीशन आएगा, 0/1 अभी है यहाँ पे, ठीक है, इसको पलट देंगे तो ये होगा, यानी कि ये भी क्या है, ये भी आपका ND है। अब देखिए अब यहाँ पे 10, ये इसको पलटेंगे तो क्या होगा, कॉट का ये होगा √3, यहाँ पे तो 1 ही, 1 का आपका चेंज नहीं होता है। इसके बाद ये हो जाएगा 1/√3 और ND के उल्टा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ND है तो ND का अपोजिट ये 0 होता है, ND का मतलब क्या है, 1/0, यही ना है, ND का मतलब तो यही है, तो इसको पलटेंगे तो आपका क्या होगा, 0/1 तो ये होगा 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका यहाँ पे टेबल जो हमने बनाया है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th में जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस है यहाँ पे बहुत उपयोगी तो होगा ही, साथ ही साथ आपका इसके बाद जो हम चैप्टर लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ पे भी दोस्तों ये सारे जो आपका यहाँ पे वैल्यू हमने लिखा है बहुत काम का होने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए और हम कहेंगे इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को दोस्तों काफ़ी सहूलियत होगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कैसे कैसे हमने लिखा है, चलिए एक बार फिर से आप लोग दिखा दें हम आपको। साइन इसका तो याद रखना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसको पलट करके हम लोग लिखते हैं कॉस में, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ये यहाँ नीचे यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ पे आपका रूल लागू हो गया है। लेकिन इसका जोड़ा कौन है, साइन का जोड़ा कोसेक है, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है, अपोजिट है। मान लीजिए ये कहता है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो ये कितना देता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू देता है 1, यानी कि जस्ट उसका उल्टा ही वैल्यू देता है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसको अपोजिट कहेंगे, न कि इसको हम लोग भाई कहेंगे। यहाँ पे भाई है, यहाँ पे मतलब दोनों अपोजिट नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन साइन और कोस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई नहीं होंगे, भाई कौन है, साइन और कोसेक, कोस और सेक और टेन और कोट, ये चीज ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें क्या होता था, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। हमें भी जब हम आपका 10th क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, जब हम खुद पढ़ रहे थे, तो हमको इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता था कि वहाँ पे आपका साइन का उल्टा कॉस हो रहा है, यहाँ पे साइन का उल्टा बताया जाता था कि साइन का उल्टा कोसेक होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता था। इसीलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं इतना रिजिड होकर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़
कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना आप लोग याद रख लीजिए, आगे आपको और नहीं उल्टा होने वाला है, बस यही 2 चीज़ आपको कंडीशन याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये हो गया, इसका हमने बता दिया। 10 का कैसे हमने लिखा, तो 10 का हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपको जस्ट इसमें बटा करना है, डिवाइड। क्या होगा, 0 ऊपर नीचे 1, 0 ऊपर नीचे 1 0, ठीक है। यहाँ पे 2 और 2 कट गया, 1/√3, ठीक है। यहाँ पे 1/√2, 1/√2, √2 कट गया 1, यहाँ पे 2 और 2 कट गया, कितना हो जाएगा, √3। यहाँ पे आपका ये कंडीशन एनडी वाला, ठीक है। यहाँ भी एनडी का कंडीशन होगा, कैसे होगा, देखिए यहाँ पे कितना है, 0/1 है, लेकिन इसको पलटना है, जैसे ही पलटेंगे तो ये आपका एनडी आ जाएगा, नोट डिफाइंड हो गया। इसके बाद आपका ये देखिए, यहाँ पे साइन को पलटेंगे तो 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1 का 1। अब यहाँ पे cos को पलटना है 1 का 1, ये हो जाएगा 2/√3, 1/√2, और यहाँ पे सिर्फ 2, क्योंकि नीचे में 1 आपका अंडरस्टूड होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे एनडी, ठीक है। आगे देखिए 10 का 10 यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री का इसका नीचे में 1 है, जब हम लोग पलटेंगे तो 0/1, जब 1/0 होगा तो ये हो जाएगा एनडी, यानी कि नोट डिफाइंड। यहाँ पे नोट डिफाइंड हो गया। इसके बाद देखिए आगे cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, सॉरी इसका नहीं, इसका हमको देखना है, ठीक है, इसका अपोजिट ये है, तो 1/√3, तो यहाँ √3 हो गया, 1 का 1 और √3 का 1/√3 और एनडी का 0। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और एग्जाम्पल का 2 से 3 क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 2 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन तो एग्जाम्पल का हटा दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम लोगों ने देख लिया था। सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल का एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए या पूछे नहीं भी जाते हैं तो भी जो भी आपका एक्सरसाइज होता है वो आपका जो एग्जाम्पल्स होता है उसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। देखिए 5 नंबर जो एग्जाम्पल यहाँ तक हमने देखा था, 6 एग्जाम्पल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये हटाया गया है। तो 7 और 8 ये 2 एग्जाम्पल के क्वेश्चंस मैं देखने वाला हूँ, उससे पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आपका जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे करना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, तो ये आपका है एक समकोण त्रिभुज है जो दिया गया है। तो फिगर जो दिया गया है सेम आप लोग बुक से वही वाला को ड्रॉ करना है। आप लोग दूसरा नहीं ले सकते हैं फिगर, क्योंकि आपका वहाँ पे गिवन है फिगर। तो फिगर जब गिवन है तो आपको वही मानना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका P है, Q है और R है, ये दिया गया है। और आपका यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा, ये तो फिक्स ही है, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। कुछ ज़्यादा ही छोटा हम बना दिए, चलिए ठीक है, अभी ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, इसका जो समकोण दिया गया है वो Q है और PQ दिया गया है 3 सेंटीमीटर। PQ का लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। और जो QR है ये दिया नहीं गया है, PR दिया गया है। PR कितना दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है आपका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, PR ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे निकालना क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ट्रेंगल PQR में आपको दिया गया है, यहाँ पे PQ का लंबाई और PR का लंबाई दे दिया गया है। और आपको जो निकालना है वो दिया गया है एंगल QPR, एंगल QPR निकालना है फर्स्ट, और दूसरा एंगल निकालना है PRQ, यानी कि QPR ये होता है QPR, इस एंगल का वैल्यू और इस एंगल का वैल्यू, ये है आपका PRQ। तो ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक एंगल हम लोग निकाल लेंगे। कोई भी एक मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपका जो त्रिभुज का तीनों कोण का मान होता है ये होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के
तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये आपका एंगल कुछ दिया गया है, ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो तीनों जो होगा ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, फिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हम लोग इस वाला जो थ्योरम है, तो ये आपका एक मतलब कह सकते हैं कि थ्योरम होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करने के लिए भी होगा, 9th क्लास में आप लोगों ने प्रूव भी किया है इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे कि दिया गया है क्या चीज़, यहाँ पे मेरा जो चीज़ दिया गया है हमने यहाँ पे लिख दिया है। पी क्यू का वैल्यू दिया है, पी आर का वैल्यू दिया है, और दोस्तों कहा है कि आपका क्यू समकोण है, यानी कि एक को कह दिया है कि ये तो आपका भैया 90 डिग्री है, लेकिन आपका कोण P और कोण R, शॉर्ट में ये कहेंगे, और इसको ऐसे लिखते हैं कोण QPR और कोण PRQ का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे जो बीच में होता है ये कोण होता है, ये है P, तो यहाँ पे P है, यहाँ R है, तो ये आपका ये है। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमने अभी वैल्यू बताया उसी का हम लोग यूज करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो दिया गया है, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए लिख दीजिए गिवन क्या क्या दिया गया है। पी क्यू का वैल्यू दिया गया है कितना 3 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों तो मेरा पहले से दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, साइन हम लिखते हैं, साइन अपने से ये वाला कोण को मानते हैं, साइन आर बराबर क्या होता है, साइन आर बराबर क्या होता है, ये होता है पी बाई एच, यही तो होता है ना, साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे हमने आर को मान लिया है, इसका वैल्यू यही होता है पी बाई एच। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला हमने बताया कि साइन का है, तो यहाँ पे हमने साइन लिया है क्योंकि हमको क्या करना है, कोई भी हम ले सकते थे, हम यहाँ पे इसको लेते तो साइन के जगह पे हमको क्या लेना होता था, साइन के जगह पे हम लोग क्या लेते, अगर हमको p और b को लेना है तो हम tan वाला लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ये दोनों चीज मालूम है हमको, इसीलिए हमने p बाई एच देखे, तो p बाई एच क्या होता है, तो p बाई एच हम लोग का होता है आपका साइन में, ये फॉर्मूला होता है p बाई एच, किसमें, साइन में होता है। तो हम लोग इसको p भी कह सकते हैं, ये का p ही है और ये आपका h है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम लोग रख देंगे, यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, साइन आर, पी का वैल्यू कितना है 3 और एच का वैल्यू कितना है 6 है, हम लोग रख दिए। इसको मेरा कटेगा, ठीक है, तो काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, साइन आर का वैल्यू क्या हो गया 1/2। दोस्तों साइन का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, कितना हम लोग साइन का वैल्यू रखेंगे, तो आपका दोस्तों 1/2 होता है। अभी हमने आपको पढ़ाया है कि दोस्तों साइन जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, आप लोग पीछे अभी जैसे ही जस्ट आप लोग कॉपी में नोट किए होंगे तो पीछे आप लोग देखिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता था 1/2 होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आर मेरा क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे क्या है 30, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा एक आर का वैल्यू। तो आर जो कोण है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है पी आर क्यू, यानी कि जो आपका ये है एंगल, इसका वैल्यू 30 डिग्री और एक आपका 90 है, तो 9 और ये 3 हम लोग अब थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, तीनों कोण का मान 180। एक आपका ए जो है इसको हमने ए माना था, इसको बी माना था, इसको हमने सी माना था, ठीक है, यही हमने माना था। ए मेरा 90 है, बी हमको नहीं मालूम है, ठीक है, बी, और सी कितना आ गया 30 आ गया, तीनों का 180। अब क्या होता है दोस्तों, बी हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 180 से हम लोग माइनस कर देंगे, कितना 9 और 3 कितना होता है 120 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री लिख दीजिए, क्योंकि एंगल का बात है, तो एंगल में क्या होता है, एंगल को हम लोग, एंगल में जो डिग्री होता है, ठीक है, तो डिग्री लिख देना है। तो ऐसे दोस्तों ये भी निकल के आ गया कितना 60 डिग्री।
दोनों का वैल्यू निकल गया। एक तो ये हो गया दोस्तों, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने आपका यहाँ पे साइन थीटा लगाया था, ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे साइन आर, ठीक है। तो दूसरा एक लेते आप, इसका और इसका कंपेयर हम लोग कर सकते थे, इसका वैल्यू निकाल लेते। ये दोनों मालूम है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ये वाला थ्योरम लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। दो कोण को हमने फाइंड आउट कर लिया है, तीसरा कोण हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे और 180 से माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आया होगा। और इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज करने के बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 ये क्या कहता है, इसमें क्या क्या चीज हम लोग का दिया गया है दोस्तों। इसमें आपका क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया गया है साइन ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2 कॉस ए प्लस बी दिया गया है, कॉस ए प्लस, इसको बंद कर दीजिए, ये दिया गया है आपका, ये भी आपका 1/2 दिया गया है। और कहता है दोस्तों कि जो a प्लस बी का जो वैल्यू है, a प्लस बी का जो वैल्यू है वो क्या है, a प्लस बी का जो वैल्यू है ये 0 डिग्री से तो आपका बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये दोस्तों आपका 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री के बराबर है, या तो 90 डिग्री से छोटा होगा a प्लस बी का वैल्यू, या आपका ये क्या होगा, इससे छोटा ही होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा a प्लस बी का वैल्यू। ये यहाँ पे आपका कंडीशन दिया गया है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a और b का मान यहाँ पे अब हम लोग को निकालना। 1 मिनट, यहाँ पे इतना क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये हमने नहीं दिया है। देखिए इसमें आपको फाइंड आउट करना है a और b का मान, a और b का क्या मान होगा यही निकालना है, ठीक है। आइए देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या दिया गया है, पहले दिया गया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ये दिया गया है। अब दोस्तों a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी के बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पे सोचिए, ये आपका क्या है, थीटा के जगह पे ये दिया गया है, साइन थीटा के जगह पे। तो दोस्तों हम लोग साइन थीटा में थीटा कितना रखेंगे तो 1/2 होगा, ये बताइए। क्या ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 30 डिग्री, यानी थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री इसके जगह पे रख दे तो क्या 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको 1 हम दे देंगे इक्वेशन नाम, ठीक है। दूसरा वाला से हम लेते हैं, दूसरा वाला क्या है, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या कहता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं a प्लस बी बराबर क्या, हम लोग इसको कर सकते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री कर सकते हैं, 60 डिग्री, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इक्वेशन आप लोग को सॉल्व करने आता होगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऐड 1 एंड 2 इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये होता है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ऐड होता है तो ये कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, a बराबर आपका 45 डिग्री आ जाएगा, b बराबर कितना होगा, तो दोनों का जब यहाँ पे आपका 60 है तो एक आपका हो जाएगा 15 डिग्री, यानी कि दोस्तों क्या हो गया, a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे जो आ गया था हम लोग का, और ए का अगर होगा वैल्यू पूछेगा, ए का भी पूछा है तो ए का तो हमने लिख दिया 45 डिग्री, बी का कितना, बी का
15 डिग्री। तो ऐसे दोस्तों हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आसान था दोस्तों, थोड़ा सा बस इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ भी नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। तो 8.2 भी आपका आसान है। कौन कौन सा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हटाए गए हैं। तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि दोस्तों एक क्लास हम लेंगे जिसमें कि कुछ कुछ क्वेश्चन 8.2 का मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे इंटर कर जाएंगे और जो एग्जाम्पल्स का क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। 8 के बाद जो एग्जाम्पल है वो सभी को हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन अगला जो क्लास होगा, इसके बाद वाला जो क्लास होगा, उसमें मैं आपको कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होंगे 8.2 का जो आपको टफ लगता होगा तो देखेंगे, जो जो आपको लगेगा कि बताना चाहिए हमको। और जो टफ टाइप में एक दो आपका क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा टफ है, तो वो सब मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को सारे क्वेश्चन से यहाँ पे सोल्व करवा दिए जाएंगे जो कि आपका टफ है या फिर थोड़ा सा आपको जो है उसमें अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन है, सॉरी, पहला आपका एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 की बात कर रहे हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कि आपको दोस्तों रोमन में करके दिया होगा। तो इसमें 1 2 3 ये तीनों बनाना है और 4 5 भी दिया गया है, ठीक है। तो 4 और 5 ये दोस्तों हमने बताया भी था कि इसको हटा दिया गया है, तो ये दोनों को हटाना है, ठीक है। ये 3 ही क्वेश्चन आपको 1 में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें सारा क्वेश्चन आपको करना है। लगभग इसमें 4 दिया गया है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन तक इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस आपको बनाना है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे हटाया नहीं गया है। अब बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका सत्य और असत्य था, और ये तो मतलब इसको बात ही नहीं करना है, क्योंकि ये जो है सो आपका हटा दिया गया है। और इस बार के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपका बनने वाला नहीं है, तो ये भी हटाया गया है और ये दोनों क्वेश्चन भी आपका हटाया गया है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा जहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं, तो एक 3 नंबर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसिएगा, तो ये मैं आपको बता दूंगा। और इसमें शायद सब बन जाएगा, 1-2 क्वेश्चन होगा ऐसा जो कि हम इसमें देखेंगे, लगेगा तो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास में दोस्तों यहीं पे रखिए, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप लोग पूरा देख लीजिए क्लास को, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल मतलब समझिए कि एक बेसिक तरीके से और आराम से यहाँ पे हम समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आगे दोस्तों जो जो टॉपिक्स आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सॉरी टॉपिक्स ने जो जो चैप्टर्स आपका इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस को भी मैं अच्छे से कवर करूँगा। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद दोस्तों आपका क्या आ जाता है, इसके बाद मैं देखूँगा तो आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको मैं करवा दूंगा। एपीजीपी वाला जो चैप्टर है वो भी करवा दूंगा। इसके बाद जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, ये सभी मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसमें जिसमें कि आपका 2 वेरिएबल एक्स और वाई वाला होगा, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ है जो कि आपको टफ लगेगा। तो ऐसे हार्ड जो टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से बनता है। प्रोबेबिलिटी ये भी है दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, तो आपको एक एक करके सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा। ज़्यादा क्लास नहीं लगेगा, क्योंकि क्लासेज आपका रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, अल्टरनेट डेज पे ही चल रहा है, 3 डेज ही क्लास चलेगा। लेकिन आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से मैं कंप्लीट करवाऊंगा। अभी क्लास अगर 30 मिनट का रहा है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा भी कर दूंगा, तो 40 से 50 मिनट भी कर दूंगा। लेकिन आप लोग का जो सिलेबस है वो जनवरी तक मैं दोस्तों बहुत सारे जो चैप्टर्स है वो मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।